वेलकम टू तेज एजुकेशन साथियों। एमपीपीएससी परीक्षा के लिए टॉप 25 प्राचीन इतिहास के प्रश्न इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि महाभारत युद्ध कुल कितने दिनों तक चला था। तो आप याद रखिएगा कि महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था साथियों। ठीक है, विकल्प 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे। सबसे पहला विकल्प है चालुक्य वंश से, या फिर चोल, या परमार, या फिर पाल। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि राजा भोज जो थे ये परमार वंश से जुड़े थे। ठीक है, विकल्प सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था। विकल्प है नरसिंहदेव प्रथम, या फिर रामचंद्र, या हरिश्चंद्र, या हर्षवर्धन। याद रखिएगा, हरिश्चंद्र प्रतिहार राजवंश के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसे प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। तो साथियों, कोणार्क सूर्य मंदिर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है राजा नरसिंहदेव प्रथम को। अगला प्रश्न है कि बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य से में स्थित है। तो आप याद रखिएगा, बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है कार्ले, और कार्ले जो है ये मौजूद है अभी कहाँ पर, महाराष्ट्र में मौजूद है। क्लियर है अभी कहाँ पर, महाराष्ट्र में। देखिएगा, प्रश्न है कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिंपल है लेकिन भी बार बार पूछा जाता है। याद रखिएगा कि अष्टाध्यायी के लेखक हैं साथियों पाणिनि। ठीक है, विकल्प 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि इंडिया नाम कौन सी नदी से लिया गया है। तो आप याद रखें कि इंडिया नाम सिंधु नदी से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित मंदिर किसे समर्पित है। तो आप अच्छे से याद रखिएगा कि मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित जो मंदिर है ये साथियों भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, विकल्प डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किन शासकों से जुड़े हुए हैं। तो ऐहोल के जो शिलालेख हैं ये पुलकेशिन द्वितीय से जुड़े हुए हैं। ठीक है साथियों, किससे, पुलकेशिन द्वितीय से। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से जुड़े हुए हैं। इस अभिलेख के रचनाकार हैं जैन कवि रवि कीर्ति। ठीक है भाई, ऐहोल अभिलेख के रचनाकार कौन है, जैन कवि रवि कीर्ति। ठीक है भाई, तथा इसमें पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच हुए युद्ध के बारे में वर्णन आपको मिलता है। कौन से अभिलेख में साथियों, ऐहोल अभिलेख में। तो ये बहुत प्यारा और महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि ऐहोल अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच जो युद्ध हुआ उसका वर्णन मिलता है। इसके रचनाकार हैं रवि कीर्ति। आगे बढ़ते प्रश्न है कि सुश्रुत संहिता किस विषय से संबंधित है। बहुत प्यारा प्रश्न है। तो आप याद रखिएगा कि सुश्रुत संहिता में आपको मिलेगा भाई चिकित्सा और शल्य चिकित्सा संबंधी जानकारी। ठीक है भाई, तो विकल्प 20 का सही जवाब है। आगे बढ़ जाते हैं, प्रश्न है कि प्रसिद्ध संस्कृत नाटक स्वप्न वासव दत्तम किसके द्वारा लिखा गया। तो ये भास के द्वारा लिखा गया। विकल्प डी सही जवाब है। प्रश्न है कि 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के तौर पर किसने पदभार संभाला था और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा भी लिया था। तो 1944 में साथियों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के तौर पर जो पदभार संभाला था, ठीक है, वो संभाला था साथियों रैम भीलर ने। ठीक, विकल्प डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, चलेगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं भाई, कि प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद के द्वारा भाई की गई थी। तो आप याद रखें आर डी बैनर्जी के द्वारा साथियों की गई थी। ठीक, विकल्प सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है साथियों। तो आप याद रखें बौद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है त्रिपिटक। ठीक है भाई, और इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपसे ये भी पूछा था कि भाई त्रिपिटक क्या है। ठीक है, त्रिपिटक क्या है।
आपको फिर से कमेंट करके बताना है इस वीडियो में भी कि भाई त्रिपिटक क्या है। और जिन जिन लोगों का बिल्कुल सही जवाब था पिछली वीडियो, वो भी कमेंट करें कि हाँ जी हमारा सही था। हाँ, मैं इतना बता देता हूँ कि त्रिपिटक साथियों ग्रंथ है। अब आपको ये बताना है कि ये कौन से धर्म से संबंध रखते हैं, बौद्ध धर्म से या जैन धर्म से साथियों त्रिपिटक, ठीक है, तो बौद्ध धर्म से, ठीक है। बस यही आपको कमेंट करना था। तो कितने लोगों का सही था जरूर कमेंट करें। देखिए प्रश्न है कि त्रिपिटक बौद्ध धर्म का आधारभूत और एक मुख्य ग्रंथ है, ठीक है। भगवान बुद्ध के उपदेश 3 साहित्य खंडों में संकलित हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है भाई, त्रिपिटक कहा जाता है। सबसे पहला है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ठीक है। जिन लोगों को भाई पता होगा उन्होंने कमेंट भी किया होगा ये सारा। चलिए देखिए प्रश्न है कि सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ पर मौजूद है। तो आप याद रखिएगा सिंह चतुर्मुख स्तंभ जो है ये सारनाथ में स्थित है। प्रश्न है कि बौद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा था। बहुत प्यारा प्रश्न है, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि बौद्ध चरितम नामक जो महाकाव्य है ये अश्वघोष के द्वारा भाई लिखा गया। अगला प्रश्न है कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से एक नहीं है। तो आप याद रखें ग्वालियर साथियों जो है बौद्ध तीर्थ स्थलों में शामिल नहीं है। इसके अलावा बोध गया बौद्ध तीर्थ स्थल है, सारनाथ बौद्ध तीर्थ स्थल है, कुशीनगर भी भाई बौद्ध तीर्थ स्थल है, ठीक। अगला प्रश्न ये बनता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है भाई। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं और इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान पर वही हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न है कि बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है। बहुत अच्छा प्रश्न है, तो आप याद रखें कि बोधिसत्व की जो अवधारणा है ये महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है भाई। विकल्प डी इसका सही जवाब है। प्रश्न है अगला कि पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय नामक शासक कौन से वंश से संबंधित थे। तो आप याद रखें कि पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय ये भाई चालुक्य वंश से संबंधित थे, ठीक है भाई। विकल्प वी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राचीन काल में अमर सिंह के द्वारा भाषा की शब्दों का एक शब्दकोश तैयार किया गया था भाई, जिसका नाम अमरकोश था। तो ये कौन सी भाषा थी भाई। तो ये भाषा थी संस्कृत भाषा, ठीक है, जिसके क्या है भाई शब्दों का एक शब्दकोश तैयार किया गया था भाई। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था। तो आप याद रखें कि पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का कब जो है गुजरात तक विस्तार कर लिया था। तो आप याद रखिएगा कि 390 ईस्वी में भाई गुजरात तक चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि चीनी यात्री इत्सिंग कब जो है चीनी यात्री इत्सिंग जो है कहाँ पर 3 वर्ष ठहरकर भाई इन्होंने संस्कृत सीखा था। तो आप याद रखना इन्होंने ताम्र लिपि में, कहाँ पर भाई, ताम्र लिपि में 3 वर्ष ठहरकर संस्कृत भाई सीखा था। प्रश्न है कि होयसल साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी। तो आप याद रखें द्वार समुद्र होयसल साम्राज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट प्रश्न है किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे। तो ये है सातवाहन वंश, जिसने क्या है भाई चित्र वाले सिक्के जारी किए थे सातवाहन वंश के शासकों ने। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न है कि कनिष्क किस वंश से संबंधित थे। आप याद रखें कनिष्क का संबंध है भाई कुषाण वंश से। कौन से वंश से, कुषाण वंश से संबंध है कनिष्क का। नेक्स्ट प्रश्न है वह ऐतिहासिक जगह आपको बतानी है जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में भाई नहीं है दिए गए विकल्पों में से। तो आप याद रखें गोलकुंडा किला जो है ये ग्वालियर में नहीं है। इसके अलावा जयविलास महल, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, तेली का मंदिर, सास बहू का मंदिर, ठीक है, सास बहू का मंदिर, ये सभी के सभी कहाँ पर है साथियों, ये सभी के सभी ग्वालियर में है। नेक्स्ट प्रश्न बन जाता है कि गोलकुंडा का किला कहाँ पर है। तो गोलकुंडा किला साथियों हैदराबाद में है, ठीक है, हैदराबाद से थोड़ी दूरी पर है। आगे बढ़ते प्रश्न है कि यजुर्वेद में साथियों
यजुर का अर्थ क्या होता है? तो आप याद रखना, यजुर्वेद में यजुर का अर्थ होता है बलिदान। ठीक है, विकल्प सी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि निम्न में से ऐसा कौन सा वेद है भाई जिसमें बीमारियों के उपचार के बारे में बताया गया है? तो आप याद रखना, अथर्व वेद है साथियों, अथर्व वेद, जिसमें बीमारियों से संबंधित उपचार के बारे में बताया गया है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है कि 12वीं शताब्दी में काकतीय राजाओं द्वारा बनाया गया था भाई कौन सा किला, जो कि 14वीं शताब्दी में कुतुब शाही राजवंश के द्वारा भाई पुनर्निर्मित किया गया था? तो आपको याद रखना है, काकतीय राजाओं के द्वारा गोलकुंडा किला साथियों बनाया गया था 12वीं शताब्दी में। ठीक है, कौन सा? गोलकुंडा किला। नेक्स्ट प्रश्न है कि मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण भाई कौन से राजवंश ने करवाया? तो आप याद रखें, मोढेरा स्थित जो सूर्य मंदिर है इसका निर्माण साथियों सोलंकी राजवंश के द्वारा करवाया गया। ठीक, विकल्प डी इसका सही जवाब है। प्रश्न है कि उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं साथियों कहाँ पर मौजूद है? तो आप याद रखना, ये उड़ीसा में है साथियों, उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं। प्रश्न ओके, तो आज की इस क्लास के सारे प्रश्न समाप्त होते हैं। क्लास को अपने हर एक मित्र के साथ शेयर कीजिएगा। पीडीएफ के लिए साथियों हमने पीडीएफ लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दी है आपको, तो हर क्लास का पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तेज एजुकेशन ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, जहां पर आप फ्री प्रैक्टिस कर पाएंगे, हर सब्जेक्ट के टेस्ट दे सकते हैं बिल्कुल फ्री। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल प्यारे साथियों।